टाइम आप लोगों की 12th की बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है, उसमें कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 12th में राइट हैंड रूल भी पढ़ा हुआ है। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नाम से पता चल रहा है किसने गिवन किया होगा, फ्लेमिंग ने। उसके बाद है लेफ्ट हैंड रूल, मतलब ये जो फ्लेमिंग ने जो रूल गिवन किया है वो कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड। इट मींस इस रूल में क्या किया गया है, लेफ्ट हैंड का यूज किया गया है, ठीक है। फ्लेमिंग ने क्या देखा ना कि जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड था तब उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इट मींस उस पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, उस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। अगर कोई चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उस पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है जब चार्ज में रेस्ट पोजीशन में होता है, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। तो फ्लेमिंग ने क्या देखा ना कि जब एक करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तो उस पे फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था उस फोर्स का क्या डायरेक्शन है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग क्या किए, एक रूल दिए। वो रूल क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखेंगे कि फ्लेमिंग gave a simple rule, एक सिंपल सा रूल दिए जो जनरली हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने लेफ्ट हैंड से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका मैग्नेटिक फोर्स का जो कि एक करंट कैरिंग वायर पे लग रहा है वो कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में है। सो फ्लेमिंग गिव ए सिंपल रूल, किस लिए, तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और ये फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर। ये फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, एक करंट कैरिंग वायर पे अप्लाई हो रहा है और वायर कहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड में है। ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग क्या किए, एक सिंपल सा रूल दिए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, जो कि करंट कैरिंग वायर पे अप्लाई हो रहा था और वायर कहां पर रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। क्लियर है इतना। तो ये जो रूल दिए, दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग दिए, इसीलिए फ्लेमिंग, और चूंकि लेफ्ट हैंड का इसमें यूज किया जाएगा सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसी रूल को कहा गया है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, बहुत सिंपल चीज है कि फ्लेमिंग ने क्या किया, एक सिंपल सा रूल दिया और वो रूल क्या करता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करता है फोर्स का जो कि करंट कैरिंग वायर पे लग रहा है और वायर कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब ये रूल अप्लाई कैसे होता है ना, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार करना क्या है आपको, स्ट्रेच द
हमको स्ट्रेच कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स in the direction of magnetic field। इस रूल के अनुसार हमको स्ट्रेच कर लेना है और जो फर्स्ट फिंगर है हमारा, फर्स्ट फिंगर कौन सा है, ये वाला, ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल देना है। एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को डालेंगे और करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को डालेंगे। मिडिल फिंगर कौन सा होता है, ये वाला मिडिल फिंगर, ठीक है। देन द स्ट्रेच थंब gives the direction of मोशन का डायरेक्शन बता देगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर या फिर फोर्स ऑन द कंडक्टर, उस कंडक्टर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बता देगा। ऐसे कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। इसमें एक मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और मान लेते हैं नीचे की साइड में मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ, एक चीज, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपको नोन नहीं है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से किसी का भी डायरेक्शन पता नहीं है, तो फिर आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस रूल में ही कहा गया है कि क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करना है, मिडिल फिंगर को करंट की तरफ पॉइंट आउट करना है। और जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड ही पता नहीं होगा, आपको नोन नहीं होगा, तो आप किसकी तरफ डायरेक्ट क्या बोलते हैं पॉइंट आउट करेंगे। तो ये दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ मान लिए हैं, करंट का इस तरफ, तो ये इस तरफ कौन सा है, ये कौन सा साइड हो जाएगा, ईस्ट, और ये नीचे जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे जा रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, लेफ्ट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा फिंगर डिनोट कर रहा है, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालेंगे, ठीक है। और मिडिल फिंगर को डालेंगे करंट के डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो और थंब का स्ट्रेच करेंगे, थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, बाहर की साइड, ये आपको लग रहा होगा एक्स एक्सिस के जैसा, ये लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है मतलब वाई एक्सिस, और ये स्ट्रेट जा रहा है मतलब जेड एक्सिस, है ना। ये देखिए ये चीज है, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट आउट है, ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट है, और ये थंब को स्ट्रेच कर दिए, तो इस थंब क्या बता रहा है,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। तो चूंकि थंब यहाँ पे क्या था, बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो बाहर की तरफ तो बोर्ड पे कैसे बनाते हैं, जेड एक्सिस के साइड। ये जेड एक्सिस हो जाएगा मेरा और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया? बहुत सिंपल सा रूल है। फर्स्ट फिंगर को लेना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल देना है, मिडिल फिंगर को लेना है, करंट की डायरेक्शन में डाल देना है, और उसके बाद हमको बस स्ट्रेट कर लेना है। जिस तरफ उसका रिएक्शन हो जाएगा वही मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अब सेकंड है हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और शील्ड का मतलब क्या होता है, कवर। मतलब कि एक ऐसा शील्ड है, ये एक ऐसा कवर है जिसमें चार्ज किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज ए phenomena to making a region free from electric field are known as electrostatic shielding। देखिए क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि इट इज अ फेनोमेना, ये एक ऐसी घटना है टू मेकिंग ए रीजन, जो कि क्या करती है, एक रीजन को ड्रॉ करती है, एक क्षेत्र बनाती है, ठीक है, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसमें नहीं है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, तो जब मेरा चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, चार्ज रेस्ट पोजीशन में, इसका मतलब है क्या कि ये एक ऐसा रीजन होगा जिसके अंदर मेरा चार्ज क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, मतलब चार्ज जीरो होगा। चार्ज जीरो होगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको पता है E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, तो जब Q जीरो होगा तो E भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसको बोलते हैं, ये जो कवर दिख रहा है यहाँ पे आसपास भले ही चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं, बट ये एक ऐसा कवर है जिसके अंदर कोई भी चार्ज एंटर नहीं करेगा। हमारा घर कैसे है, जब बारिश होता है तो बारिश क्या घर के अंदर आ जाता है, नहीं आता है ना, बारिश क्या होता है बाहर ही रहता है, धूल भूल जो होता है बाहर ही रहता है। तो हमारा घर क्या है, एक तरह से एक शील्ड की तरह है जो हम लोगों को अच्छे से कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं आ सकता है। सेम उसी तरीके से ये शील्ड किया हुआ है, एक ऐसा कवर जिसकी वजह से कोई भी चार्ज अंदर नहीं आ सकता है। चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर का सारा चार्ज जीरो होगा, और चूंकि चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। हो गया, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या हो गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब बात करते हैं लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट देखिए, लाइट
क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, ईयर, टाइम है एक तरह से। तो एग्जाम में देखिएगा, 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो पूछे हुए हैं क्या कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर का यूनिट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस में, स्पीड में, टाइम में, या फिर नन ऑफ द ऐसे करके देता है। तो क्या होता है ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ईयर देख के टाइम को टिक आउट कर देते हैं, बट वो गलत हो जाता है। लाइट ईयर क्या है ना, एक तरह का डिस्टेंस है। तो बात है ये डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस है, तो लाइट ईयर लाइट के द्वारा स्पेस में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसी को बोला जाता है लाइट ईयर। क्लियर है? लाइट ईयर क्या है, तो लाइट के द्वारा स्पेस में हमारा कौन सा मीडियम होता है, वैक्यूम मीडियम। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट के द्वारा वैक्यूम मीडियम में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। क्लियर है? 1 ईयर में इट मीन्स 365 डेज और 366 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है लाइट ईयर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, तो लिखेंगे इट इज अ डिस्टेंस। ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट। ये एक डिस्टेंस है जो किसके द्वारा तय किया गया है, लाइट के द्वारा ये दूरी तय की गई है। कहाँ पे, तो स्पेस में। स्पेस में कौन सा मीडियम होता है, तो वैक्यूम मीडियम होता है, लाइट। तो बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, व्हाट इज लाइट ईयर, सो इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वैक्यूम मीडियम में, इट मींस स्पेस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फिर आगे, इट इज डिनोटेड बाय, इसको ना स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कोई बोल दे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देती हूँ कितना होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हमारा होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, इतना होता है। ठीक है, अब किसी को होगा कि नहीं मतलब इतना होता है हम कैसे मान लें, इसको हमको प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रूफ कर देती हूँ। एग्जाम में अगर टाइम रहे तो आप अच्छे से इसको डिटेल कर दीजिएगा, बट अगर टाइम नहीं रहे तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 1 लाइट ईयर फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो लाइट ईयर क्या है, ये एक तरह का डिस्टेंस है। आप लोग पढ़ चुके हैं स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो चूंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज़ ये टाइम का डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमको ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ये डिस्टेंस किस चीज का है, लाइट के द्वारा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो स्पीड भी किसका लेंगे, लाइट का लेंगे, टाइम भी किसका लेंगे, 1 ईयर में जितना 1 ईयर में जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगा उसके द्वारा कितना टाइम लगेगा, सो लाइट का ही टाइम लेंगे। तो लाइट का स्पीड कितना होता है, सबको पता होगा, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो स्पीड हो गया इनटू टाइम। अभी देखिए ये यहाँ पे हम क्या लिखे हैं ऐसा यूनिट में, मीटर पर सेकंड। ये टाइम यहाँ पे किस में दिया हुआ है, सेकंड में। तो अभी जो हम टाइम लिखेंगे वो भी हम क्या करेंगे, सेकंड में ही लिखेंगे, आवर या मिनट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है ना, सारा यूनिट को हम लोग एक ही फॉर्म में रखना चाहेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, तो टाइम को भी क्या करना होगा, सेकंड में लाना होगा।
तो फिर देखिए 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अच्छा 1 आवर की अगर बात करें तो 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक चीज है लेकिन ये भी कितने स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में इक्वल टू 60 मिनट होता है, सबको पता है। तो जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, तो 60 इंटू 60 सेकेंड होंगे। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 मिनट है, इधर 60 मिनट है, हमको 60 मिनट फाइंड आउट करना है। तो इधर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स का रूल यही कहता है। तो अगर आप 1 में 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या लगेगा 60 और मिनट का मिनट, और यहाँ पे ऑलरेडी 60 सेकेंड है, तो जब इधर 60 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। ये तो 1 आवर का निकला। अभी अगर हम 24 आवर का निकालेंगे, एक दिन में कितना होता है, 24 आवर होता है, 24 आवर का निकालिएगा तो क्या होगा, एक घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड, तो 24 घंटे मतलब 21 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड, तो 24 आवर में क्या होगा 24 आवर में। तो इधर 24 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 60 सेकेंड। ये जो 24 आवर है ये 1 डे के इक्वल है, हाँ है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अभी यही हमको 365 दिन का निकालना है, तो 365 दिन, इधर 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सो 365 डेज किसके इक्वल होता है, 1 ईयर। ये निकालना था, एक ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 365 इंटू 24 इंटू 3600 भी बोल सकते हैं, इतने सेकेंड्स होते हैं। तो इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये सेकेंड हो गया, ये दोनों सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का पावर 8 इंटू 3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 मीटर। ठीक है, हमको पहले से भी पता है कि लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस है, ऐसे ही तो मीटर में ही रहना, और वैसे भी करके भी देख लिए सेकंड कैंसिल आउट हो गया, आ गया मेरा मीटर। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरे को तो आपको आ जाएगा 94,608,000। आप लोग कर लीजिएगा, इतना ही आने वाला है। अच्छा अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 का पावर 8 इंटू ये लास्ट के 3 जीरो को हम चाहेंगे तो 10 का पावर 3 में लिख सकते हैं इंटू 94,608 रहेगा। अभी क्या हो गया, बेस दोनों का सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 8 3 11 इंटू 94,608 मीटर। ठीक है, अभी देखिए बुक्स में देखिएगा ना, बुक्स आर्डर में तो क्या होता है ना कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल दिया रहता है। ठीक, हम भी क्या करेंगे ना, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लेंगे, तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल मतलब यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे डेसिमल के लिए क्या करना होगा, जैसे देखिए 9.4608 है ना, ऐसा चाहिए हमको। तो यहाँ पर डेसिमल अगर होता तो क्या होता, अगर यहाँ डेसिमल होता तो हम लोग यहाँ से डेसिमल को हटा देते और क्या लिख देते 94,608 बाई, डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या देगा, इसका 1 2 3 4 डिजिट है तो कितना जीरो, 4 जीरो। तो अगर डेसिमल होता तो वो इसके बराबर होता, इसको और अब क्या लिख सकते हैं 94,608 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। ये जब इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है होगा। तो
तो अगर हम इसमें 10 का पावर 4 से डिवाइड कर दें तो मेरा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो क्या करेंगे 9 4 इसको अच्छा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आना तो 6 ही है, तो इसको पहले लिखिए या फिर इसको पहले लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। तो 94608 बाई 10 का पावर 4 डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किए हैं यार? डेसिमल लाने के लिए। तो जब डिवाइड किए हैं तो मैथ्स क्या कहता है? मल्टीप्लाई भी कीजिए ताकि ये कैंसिल आउट होकर फिर से वही टर्म आ जाए, इंटू 10 का पावर 11 मीटर। अभी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 9.4608 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? फिर देखिए बेस से हमें पावर जुड़ जाएगा 11 4 15 मीटर। राउंडिंग ऑफ पढ़े थे 11 में पढ़े होंगे, तो राउंडिंग ऑफ कीजिएगा तो ये देगा 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, और हमको यही निकालना था। सो 119 इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। इसको नोट कीजिए। हो गया? समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? देखिए आप लोग के एग्जाम का टाइम है, इसलिए जो चीज जानते हैं ज्यादा बेटर होगा कि आप उसी को पढ़ें। ऐसा से जानिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो अच्छे से आता है वही कहीं उसमें ही कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। सो जितना समझ आ जाए उतना ही कीजिए, नहीं अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, क्या क्या पढ़े अभी तक? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और लेजर राइट हैंड नहीं पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़े और लाइट ईयर पढ़े। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए नीड नहीं क्या नंबर, इट मींस क्या ये एक तरह का नंबर होगा, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इट इज ए नंबर नंबर, और ये एक ऐसा नंबर है जिसका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए नंबर विच आर यूज्ड बाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? ये एक तरह का नंबर है जिसका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा किया जाता है, और वो नंबर कौन सा है? 0 and 1। 0 and 1 यही तो वो नंबर है। ठीक है, इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? आर नोन एज, कहीं देखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम दिया रहेगा या फिर बाइनरी नंबर दिया रहेगा या फिर बाइनरी
सिस्टम भी दे सकता है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम को ही तोड़ दिया गया है। एक और बाइनरी नंबर, एक और बाइनरी सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए दो तरह का होता है। एक तो बाइनरी नंबर होता है हमारा 0 एंड 1। अगर इस दोनों में से कुछ भी ब्रैकेट में हो और उसका होल प्राइस दिया हो तो हम कहेंगे ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, 0 एंड 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 10 नहीं होगा। क्यों 10 नहीं होगा? क्योंकि 10 में क्या आता है, 1 और 0 आता है, और 1 और 0 को तो हम कह रहे हैं बाइनरी नंबर में होगा, तो 10 नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है 11, 11 होगा नहीं, 11 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये क्या है, दोनों 1 है, और 1 किस में आता है, बाइनरी नंबर में आता नहीं होगा। 12 होगा, 12 होगा, भले ही 1 बाइनरी नंबर में आता है तो क्या 2 भी आता है, नहीं आता है ना। 10 में क्या था, 1 भी बाइनरी नंबर था और 0 भी बाइनरी नंबर था। 11 में दोनों 1 ही था, बाइनरी नंबर था। बट 12 में क्या है, 1 बाइनरी नंबर तो है बट क्या 2 बाइनरी नंबर है, नहीं है। सो 12, 13 ये फिर अपना इसी तरीके से चलता रहेगा और इसका होल टाइस हो जाएगा आपका 10। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर। एग्जाम में देखिएगा पूछ देता है कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। इसको नोट कीजिए, बताते हैं निकाला कैसे जाता है। हो गया, चलिए conversion of binary number into decimal number। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर में क्या बोला है, 1 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मान लीजिए 1 0 0, ये क्या होगा 100 दिख रहा है ऐसे, बट बाइनरी नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका होल ट्वाइस होना चाहिए। इसको दे देंगे बाइनरी नंबर, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 0 और 1 है। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 0 और 1 होगा और ब्रैकेट के बाहर नीचे 2 होगा, तभी बोलेंगे क्या कि वो बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पे दिख रहा है 0 और 1 है और यहाँ पे 2 है, सो ये क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा। तो बात है इसको डेसिमल में कैसे चेंज करें, तो देखिए 1 सबसे पहले क्या है 1 0 0, इसमें क्या है ना उल्टा जाता है ऐसे, लास्ट में क्या है 0, तो 0 इनटू नीचे क्या था 2, 2 का पावर 0, ठीक है, फिर प्लस 0 के बाद क्या है फिर से 0, तो 0 इनटू 2, अभी पावर 0 लिए थे एक बढ़ाने के बाद, फिर प्लस अब क्या है 1 पीछे से आ रहा है, तो 1 इनटू क्या हो जाएगा 2, फिर पावर बढ़ेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होना है, इसको भी करेंगे तो 0 ही होना है, ये दोनों तो खत्म हो गया, बच गया ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 4, तो ये दे देगा आपको 4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको नोट कीजिए। हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
एक आप लोग बना के देखिए तो अगर हम ले रहे हैं 1000101 का वीडियो रोकिए और इसको ट्राई कीजिए। बना? देखिए क्या करना है, पीछे से आना है। तो सबसे लास्ट में क्या है 1, तो 1 इंटू 2 का पावर 0, फिर प्लस 1 क्या है 0, सो 0। इसको ना पेंसिल से छोटा सा डॉट करते चलिएगा ताकि क्लियर होता रहे कि कौन कौन सा हो गया, नहीं तो फिर नंबर का इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया है। अब लेना है 0 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 0 हो चुका है तो 1, फिर प्लस देंगे 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 5। देखिए क्या हो जाएगा 2 का पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 में 1 से करेंगे तो देगा 1 प्लस ये पूरे टर्म को कर देगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस फिर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 32 इंटू 1 32। तो टोटल को ऐड करने क्या हो जाएगा 415 32 प्लस 5 37। और चूंकि डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा, ये मेरा हो गया। समझ आया? नोट कीजिए इसको। हो गया? अगर समझ आ गया है तो एक और निकालिए तो इसका निकालिए, वीडियो को रोकिए और इसका निकालिए। हो गया? बना? चलिए देखिए फिर से क्या हो जाएगा, सारा तो 1 ही है तो और इजी हो गया 1 इंटू 2 का पावर 0, फिर कितना है 4 टाइम्स है 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3। 4 तक आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे क्योंकि एक चौथा टर्म मेरा 0 ले लिया था। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। चलो क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 क्या देगा 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 का पावर 1 क्या देगा 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 1 8। क्या हो जाएगा 8 2 10 और 4 5 10 5 15 और चूंकि डेसिमल है तो 10 लग जाएगा। इतना आया था। तो ये ऐसे ही होता है, बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में चेंज करना हो तो पीछे से क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को पहले लिखते हैं फिर इंटू 2 का पावर 0, जो इसका बेस रहता है उसका पावर 0 करते जाते हैं। और चूंकि बाइनरी नंबर को हम डिनोट ही करते हैं ट्वाइस वाले टर्म से, इसीलिए समय 2 ही रहेगा तो एक बार 2 का पावर 0 फिर प्लस फिर सेकंड टर्म ले लेंगे फिर इंटू 2 का पावर 0 था एक ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा फिर प्लस 1 है 1 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छी बात। अब डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? हटा दे। इसका जो रिजल्ट निकला है ना उसको लिख लेते हैं, इसी को चेंज करते हैं। कितना इसका निकला 4 10 37 का इसका 10 हो गया और इसका
इसका कितना निकला? अभी क्या करना है? डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, ठीक है। तो जस्ट चलिए पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 दे दे, डेसिमल में क्या होता है नीचे देखिए, 2 सब इसमें डेसिमल में आया 10, पहला एग्जांपल मेरा। तो इसको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 एलसीएम निकालने का आता होगा, इसमें क्या करना है ना, सिर्फ 2 से ही इसका एलसीएम निकालेंगे, और किसी भी चीज से 2 का निकालिएगा तो क्या देगा? 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका बाइनरी नंबर निकल गया। देखिए ऐसे जाता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर पहले क्या था? 1, तो लिख दिए 1। इसके बाद क्या आया? 0, तो लिख देंगे 0। आगे कुछ है? नहीं है, और चूंकि बाइनरी के फॉर्म में आ गया, 0 1 के फॉर्म में, ये हो जाएगा 2। समझ आया? नोट कीजिए इसको, नहीं आया तो भी नोट कीजिए इसको, और एग्जाम्पल से करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। हो गया? चलिए दूसरा देखिए। अगर 3 ले लिया जाए, चलिए 2 तो डिविजन था तो 0 आ गया, बट अगर 3 हो गया तो भी 2 से ही करेंगे। 2 1 2, ठीक है। अभी 2 1 2 किया तो क्या हो गया? एक रिमाइंडर मेरा बच गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा था तो 0 लिखे थे, बट यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर है, तो लिखेंगे 1। फिर से सेम चीज, पहले क्या है? 1, फिर क्या है? 1 2, निकल गया 3 का। अभी देखिए 4 का निकाल लेते हैं। 4 का निकाले थे तो कितना आया था? 100 आया था। 4 का निकालिएगा तो लिखिएगा 4, किससे? 2 से, 2 2 4। अभी कितना रिमाइंडर बच रहा है? 0। फिर ये एक बार और 2 से लगेगा, 2 1 2। अभी कितना रिमाइंडर बच रहा है? 0। फिर ऐसे जाएंगे, क्या हो जाएगा? 1 0, और ऊपर जाएंगे तो फिर 0। ये कितना इजी से करके आ जाएगा। 7 8 9 तक टर्म तक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ऑड करवा देते हैं, अगर 5 का बोले, सेम चीज 5 का आप लोग एक अपने से खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो रोकिए और 5 का खुद से ट्राई कीजिए। तो बना, देखिए 5 का करेंगे तो ये देगा 5, करेंगे 2 से, 2 2 4, 1 बच जाएगा। फिर से 2 1 2, कितना बचेगा? 0। इसका क्या हो जाएगा? 1 0, ऐसे जाएंगे 1 0 1। अच्छा 37 का निकाल के दिखाइए तो, 37 का निकालिए। देखिए कैसे बनेगा, सेम चीज करेंगे उसी की तरह। 37 है तो 2 से, 2 1 2, 17 2 8 16, कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। फिर 2 9 18, कितना बचेगा? 0। 2 4 8, कितना बचेगा? 1। और 2 2 4 0, और 2 1 2, कितना देगा? 0।
सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज इसको ले जाएंगे, क्या होगा 1 0, फिर और ऊपर गया तो फिर से 0 1 0 1, ये मेरा निकल गया 12। देखिए उस टाइम क्या किए थे, इसका निकाले थे डेसिमल नंबर तो 37 आया था, अभी 37 का निकाले हैं तो इतना ही आ गया 100101। सेम है। सो आपको करना क्या है ना, कोई भी नंबर लीजिए, डेसिमल नंबर ले लीजिएगा कुछ भी, फिर उसको क्या करेंगे बाइनरी में चेंज करेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इट मींस आपका सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।